मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, यदि मधुमक्खी पृथ्वी की सतह से गायब हो जाए तो मनुष्य के पास जीवित रहने के लिए 4 वर्ष से अधिक नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा, अज्ञानता और शहद निकालने के खराब तरीकों से पिछले 72 सालों में 45% मधुमक्खियां खत्म हो चुकी हैं। अब बची हुई मधुमक्खियों को संरक्षित करना भी जरूरी है और सेहत के लिए शहद का उपयोग भी। इसी काम को वैज्ञानिक पद्धति से शुद्ध शहद संग्रहण के साथ मधुमक्खियों को जीवन देते हुए हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका दे रही है संस्था सेंटर फॉर बी डेवलपमेंट। संस्था के गोपाल पालीवाल ने खुद मधुमक्खियों के इस मस्तिष्क पर और सुनीता पालीवाल ने मधुमक्खियों के व्यवहार पर पीएचडी की है। वो इस काम में मिशन की तरह जुटे हैं। पिछले 25 साल में लगातार मैं इस काम में लगा हूँ। मेरे साथ में मेरे 5 मित्र हैं जो इस काम में लगे हैं। हम पूरे भारत में काम करते हैं। पूरे भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जहाँ जंगल है, जहाँ आदिवासी है, वहाँ मैं पहुँचकर आदिवासियों को आइडेंटिफाई करता हूँ, लोकल एनजीओज़ को आइडेंटिफाई करता हूँ, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। सेंटर फॉर बी डेवलपमेंट आदिवासियों को बकायदा ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें खास तौर पर डिजाइन की गई पीपीई किट, रस्सी, बाल्टी, टॉर्च, कंटेनर, दस्ताने मुहैया कराती है। इस तकनीक से बेहतर क्वालिटी का शहद भी मिल जाता है और मधुमक्खियों के जीवन को भी कोई खतरा नहीं होता। पिछले 23 से 25 साल में हमने करीब 2200 आदिवासियों को प्रशिक्षण दिया है। जहाँ जंगल है, जहाँ आदिवासी है, जहाँ भौरा मधुमक्खी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, ऐसे इलाके में जाके उनका प्रशिक्षण हमने किया, उनको साधन सामग्री दी, उनको ट्रेनिंग के बाद में उत्पादन किए, शहद को बायबैक कराया और बायबैक करवाने के बाद में उसको मार्केटिंग की व्यवस्था करी। वर्धा में जो मेरा सेंटर है, सेंटर फॉर बी डेवलपमेंट या मधुमक्खी विकास केंद्र, इस संस्था के अंतर्गत 200 आदिवासी जुड़े हैं और हर साल 30 लाख रुपए का शहद वो उत्पादन करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। ये 30 लाख रुपए का शहद मार्केट में बेचते हैं तो करीब 50 लाख रुपए का शहद सालाना हमारे 3 जिलों से आता है, चंद्रपुर, यवतमाल और वर्धा। हमने हनी की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक लेबोरेटरी खड़ी करी है। इस लेबोरेटरी को एगमार्क का अप्रूवल है। उसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें टोटल रिड्यूसिंग शुगर कितना है, उसका सुक्रोज कितना है और उसमें फ्रक्टोज टू ग्लूकोज रेशियो का प्रमाण कितना है, एसिडिटी, ऐश एंड एडल्ट्रेशन। ये इस प्रकार के 10-11 पैरामीटर से पास होके जब हमारा हनी पास हो जाता है तो फिर हम उसको बॉटल में फिल करके आगे मार्केट में कंज्यूमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आदिवासी इस कला में पारंगत हो गए हैं। वे सीजन में इससे बेहतर कमा पाते हैं। अब कई गाँव में तो काम के लिए बाहर जाना भी बंद हो गया है। पहले तो बहुत ही आसान वाला ये तकलीफ और मुश्किल वाली काम थी। अब तो किट है तब से बहुत अच्छा काम चल रहा है और मुनाफा भी अच्छा पा रहे हैं। तर त्या पद्धतीनं आम्ही शास्त्र पद्धतीनं शहद गोळा करतो आणि आम्हाला आमच्या ऑफिसच्या माध्यमातून आम्हाला रोजीरोटी चांगलं भेटत आहे, भाव पण भेटत आहे बरोबर। आणि आम्ही आदिवासी लोक हे सगळे एकत्र मिळून सने आम्ही काम करत असतो। हम लोग जैन समाज के लोग शहद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पालीवाल जी जो अहिंसक रूप से शहद बना रहे हैं उसका इस्तेमाल हम कई सालों से करते आ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कुछ ही घंटों में मधुमक्खियां फिर से अपने छत्ते पर चली जाती हैं और वहां जिस हिस्से को काटकर शहद निकाला गया होता है वो फिर कुछ दिनों में शहद से भर जाता है। ये काम रात के अंधेरे में किया जाता है क्योंकि मधुमक्खियों को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, जिससे बाकी लोग इनके डंक से बच जाते हैं। मधुमक्खियों की तादाद अच्छी होने से परागण होता है, जिससे खेती किसानी में किसानों को इसकी उपयोगिता समझ आने लगी है। अब जब से ये हमको मिला मार्गदर्शन तो हमारा उपज अच्छा होता है, खेती का हमको 2 पैसा वहाँ से मिलता है। हम अब भटकना हमारा बंद हो गया था। पहले कम मिलता था साहब, बहुत ही कम मिलता था क्योंकि ये मधुमक्खी नष्ट हो जाते थे ना। आदिवासियों के लिए ये वन आधारित आजीविका का संसाधन है। इससे महात्मा गांधी का ग्राम स्वावलंबन का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। इससे मधुमक्खियों को बचाकर जीवन बचाने का जतन करने के साथ देश भर की छोटी बड़ी संस्थाएं बगैर किसी बड़े मुनाफे के प्रति वर्ष 15 टन से ज्यादा ए ग्रेड वाला शहद इकट्ठा किया जा रहा है।